आइए देखते हैं हिंदू अप्राप्त वैधा और संरक्षता अधिनियम 1956। सांविधिक प्रावधान 1956 का अधिनियम संख्यांक 32। अधिनियम तारीख 25 अगस्त 1956। हिंदुओं में अप्राप्त वैधा और संरक्षता से संबंधित विधि के कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। उपधारा 1 यह अधिनियम हिंदू अप्राप्त वैधा और संरक्षता अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। उपधारा 2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। तो ये खंड संपूर्ण भारत पर होगा विस्तार, और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू होगा जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हों। धारा 2 यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा। इस अधिनियम के उपबंध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अतिरिक्त न कि एतस्मिन् पश्चात अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय उसके अल्पीकारक होंगे। धारा 3 अधिनियम का लागू होना। उपधारा 1 यह अधिनियम लागू है खंड क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। खंड ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो, तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण निम्नलिखित व्यक्तितः धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। पहला, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। दूसरा, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति समुदाय या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। तथा 3, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या परिवर्तित हो गया हो। उपधारा 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हों, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। उपधारा 2 का उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की कोई बात पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ऋणान्य कैंटों को लागू नहीं होगी। उपधारा 3 इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्वृष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। धारा 4 परिभाषाएं। इस अधिनियम में क अप्राप्त वय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ख संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्त वय का शरीर या उसकी संपत्ति या उसका शरीर और संपत्ति दोनों हों और जिसके अंतर्गत पहला नैसर्गिक संरक्षक, दूसरा अप्राप्त वय के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक और तीसरा न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक तथा चौथा किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के संबंध रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। ग नैसर्गिक संरक्षक से अभिप्रेत है
धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक। धारा 5 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त तथा उपबंधित के सिवाय कि हिंदू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप में कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यवहित रूप प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। ख कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक वह इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट उपबंधों में से किसी के असंगत हो। धारा 6 हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक। हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्त वय के शरीर के बारे में और अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर उसकी संपत्ति के बारे में भी निम्नलिखित हैं। क किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता, परंतु जिस अप्राप्त वय ने 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के साथ में होगी। ख अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात पिता, और ग विवाहिता लड़की की दशा में पति, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि वह क हिंदू नहीं रह गया है या ख वह वानप्रस्थ या पति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अंतिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में पिता और माता पदों के अंतर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते हैं। धारा 7 दत्तक ग्रहण की नैसर्गिक संरक्षता। ऐसे दत्तक पुत्र की जो अप्राप्त वय हो, नैसर्गिक संरक्षता दत्तक ग्रहण पर दत्तक पिता को और उसके पश्चात दत्तक माता को संक्रांत हो जाती है। धारा 8 नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां। उपधारा 1 इस धारा के उपबंधों के अध्ययन यह है कि किसी भी हिंदू अप्राप्त वय या नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्त वय के फायदे के लिए या उस अप्राप्त वय की संपदा के आपन, संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्तियुक्त हो और उचित हो, किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्त वय को व्यक्तिगत प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता है। उपधारा 2 नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो अप्राप्त वय की स्थावर संपत्ति के किसी भी भाग को बंधक या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित करेगा, और ख न कि संपत्ति के किसी विभाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अप्राप्त वय प्राप्त वयता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। उपधारा 3 नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्यय अप्राप्त वय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करणीय होगा। उपधारा 4 कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक को उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा न देगा सिवाय उस दशा में जब तक कि आवश्यक हो या अप्राप्त वय की सुव्यक्त भलाई के लिए हो। उपधारा 5 उपधारा 2 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का 8 सर्वथा ऐसे लागू होगा मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा भी प्राप्त करने के लिए आवेदन हो, और विशिष्टता का आवेदन से संबंधित कार्रवाइयां और उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा के अर्थ में के भीतर कार्रवाइयां समझी जाएंगी। ख न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं 2, 3, 4 में विनिर्दिष्ट है, तथा ग न्यायालय के ऐसे आदेश की अपील जो नैसर्गिक संरक्षक को इस धारा की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इनकार करे उस न्यायालय से में होगी जिसमें उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपील मामूली तौर पर होती है। उपधारा 6 इस धारा में न्यायालय से वह नगर सिविल न्यायालय या ऐसा जिला न्यायालय या संरक्षक या प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का 8 की धारा 4 के अधीन सशक्त ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थावर संपत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया है स्थित हो, और जहां की स्थावर संपत्ति ऐसे एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित हो वहां वह न्यायालय अभिप्रेत है
जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर उस संपत्ति का कोई भी प्रभाग स्थित हो। धारा 9 वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां। धारा 9 उपधारा 1 ऐसा हिंदू पिता जो अपने अप्राप्तव्य धर्मज आपत्तियों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने का हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्त वय के शरीर के या उस अप्राप्त वय की धारा 12 में निर्दिष्ट अभिव्यक्त हित से भिन्न संपत्ति के या दोनों के बारे में बिल का संरक्षक नियुक्त कर सके। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन की गई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी यदि पिता माता से पूर्व मर जाए, किंतु यदि माता बिल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनरुज्जीवित हो जाएगी। उपधारा 3 ऐसी हिंदू विधवा जो अपने अप्राप्तव्य धर्मज आपत्तियों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, और ऐसी हिंदू माता जो अपने अप्राप्तव्य धर्मज आपत्तियों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की इस कारण हकदार हो कि पिता नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित हो गया है, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्त वय के शरीर के या उस अप्राप्त वय के शरीर या धारा 12 में निर्दिष्ट अभिव्यक्त हित से भिन्न संपत्ति के या दोनों के बारे में बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सके। उपधारा 4 ऐसी हिंदू माता जो अपने अप्राप्त वय अधर्मज आपत्तियों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, उनमें से किसी के लिए उस अप्राप्त वय के शरीर के या उस अप्राप्त वय की संपत्ति के या दोनों के बारे में बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सके। उपधारा 5 बिल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक को अधिकार है कि वह अप्राप्त वय के यथास्थिति पिता या माता की मृत्यु के पश्चात अप्राप्त वय के संरक्षक के तौर पर कार्य करे और इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक संरक्षक के सब अधिकारों का उस विस्तार तक और उन निबंधनों के अधीन यदि कोई हो जो इस अधिनियम और उस बिल में अंतर्विष्ट हो प्रयोग करे। धारा 6 बिल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहाँ की अप्राप्त वय लड़की है उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाएंगे। धारा 10 संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्त वय की असमर्थता। अप्राप्त वय किसी भी अप्राप्त वय की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होगा। धारा 11 वस्तुतः संरक्षक अप्राप्त वय की संपत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करेगा। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्त वय का वस्तुतः संरक्षक है उस हिंदू अप्राप्त वय की संपत्ति का व्ययन या संव्यवहार करने का हकदार न हो। धारा 12 अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्त वय के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना। जहाँ की कोई भी अप्राप्त वय अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अविभक्त हित रखता हो और वह संपत्ति कुटुंब के वयस्क सदस्य के प्रबंध के अधीन हो, वहां ऐसे अविभक्त हित के बारे में अप्राप्त वय के लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे हित के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। धारा 13 अप्राप्त वय का कल्याण सर्वोपरि होगा। धारा 1 न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिंदू अप्राप्त वय संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्त वय के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। धारा 2 यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में न्यायालय की यह राय हो कि उसके संरक्षक होने में अप्राप्त वय का कल्याण न होगा तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर या ऐसी किसी भी विधि के आधार पर जो हिंदुओं के विवाह